इस पार्ट की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ पर हमें उस एंशिएंट लॉर्ड को दिखाया जा रहा होता है, जो कि एंशिएंट लॉर्ड चेनफेंग को बता रहे होते हैं कि इस कंपटीशन में जीतने वाले लोग को क्लू स्क्रोल दिया जाएगा जिसके अंदर ड्रैगन बुद्धा की पावर होगी। और तभी वहाँ पर क्वीन ज्वालिन आ जाता है, जो कि वहाँ पे होली टेम्पल से आया हुआ होता है, और वो आते के साथ एंशिएंट लॉर्ड को बता रहा होता है कि इस कंपटीशन के रूल्स के अकॉर्डिंग चेनफेंग से पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, क्योंकि वो कोई भी बड़े सेक्ट से बिलोंग नहीं करता है, यहाँ तक कि उसके पीछे कोई भी बड़े आदमी का हाथ नहीं है, इसलिए हम लोग उसे पार्टिसिपेट करने नहीं दे सकते हैं। और वो मन में ये भी सोच रहा होता है कि अगर चेनफेंग ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया तो पक्का जियानान का इनवी बन जाएगा। जिसपे कि जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो सभी लोग से कह रहे होते हैं कि मैं मानता हूँ कि हमें रूल्स तोड़ने नहीं चाहिए, लेकिन हमेशा रूल्स फॉलो नहीं किया जा सकते हैं, कभी कभी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी फैसला लेना पड़ता है। और तभी जो प्रीस्ट होता है वो एंशिएंट लॉर्ड से कह रहा होता है कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आप हम लोग के मेन सेक्ट के अगेंस्ट जाना चाहते हैं। जिसे सुनकर जो चेनफेंग होता है वो उससे कह रहा होता है क्या तुम्हें डर लग रहा है तुम्हारा ज्वालिंग होली टेम्पल मेरे से हार जाएगा। जिसे सुनकर वो प्रीस्ट गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है क्या तुम्हें बकवास कर रहे हो, तुम अकेले मेरे पूरे सेट को नहीं हरा पाओगे। जिसे सुनकर चेनफेंग एंशिएंट लॉर्ड से कहने लगता है कि मैं इस एंशिएंट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी चेनफेंग के सपोर्ट में कहने लगते हैं कि चेनफेंग ने हम लोग की काफी ज्यादा मदद की है, यहाँ तक कि हम लोग को लॉन्ग बाई चांस से बचा है, तो उसे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जरूर देना चाहिए। ये सुनकर जो एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो भी कह रहे होते हैं कि मैं तो मानता हूँ कि चेनफेंग ने हम लोग की सिटी को बहुत सारे बुरे लोगों से बचाया है, और अगर हम लोग ऐसे इंसान को पार्टिसिपेट करने से कैसे रोक सकते हैं, तो चेनफेंग इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेगा। जैसे सुनकर जो एंशिएंट प्रीस्ट होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशिएंट सिटी की मेन रेसिडेंस का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हम लोग सभी पार्टिसिपेट को देख पा रहे होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले कंटेस्टेंट का नाम होता है फेंग युआजोंग, यूलिन, जियानजोंग, लुओ क्वान और जियान, जो कि सभी लोग 8 स्टार मार्शल किंग लेवल पे होते हैं। और वहाँ पर यूलिन होती है वो चेनफेंग से कह रही होती है कि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहे हो, जिसपे कि जियान जोंग होता है वो उससे कह रहा होता है तुम्हें इनसे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो बस मार्शल कल्टीवेटर के 6th लेवल में मौजूद है, जो कि काफी ज्यादा कमजोर है। और तभी वहाँ पर एंशिएंट लॉर्ड भी आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे सभी लोग को देखकर कहते हैं कि अगर सभी लोग आ चुके हैं तो हमें उस टेस्ट को शुरू कर देना चाहिए। और वो ऐसा कहते के साथ वहाँ पर एक चेस्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे देखते के साथ जितने भी कल्टीवेटर होते हैं वो सभी अपने अपनी जगह पर चले जाते हुए अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी पावर की वजह से वो लोग इस चेस्ट की गोटी को एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं। और तभी वहाँ पे जियानान भी आ जाता है, जो कि वहाँ पे आते के साथ अपनी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा होती है। और चेनफेंग उसे देखकर तुरंत समझ जाता है कि ये जियानान 9 लेवल के अर्ली स्टेज पे पहुंच चुका है, और उससे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और तभी चेनफेंग वहाँ पे आ जाता है, जो कि अपनी पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्क तो नहीं हिलती है, लेकिन आसपास के पूरा अरीना हिलने लगता है, और उस चेस बोर्ड पर बहुत ज्यादा क्रैक आ जाता है, जिसे देखकर एक कल्टीवेटर कहने लगता है कि चेनफेंग की पावर इतनी ज्यादा बेकार है कि वो एक डिस्क को तो नहीं हिला पाया, लेकिन उसने गलती से चेस बोर्ड को ही क्रैक कर दिया है, जिसपे की चेनफेंग वहाँ पे उसी कल्टीवेटर की बेइज्जती कर देता है। जिसे सुनकर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना ऑरा रिलीज करता है, लेकिन चेनफेंग के ऑरा की वजह से उसकी पावर वहीं पे सप्रेस हो जाती है, जिसे देखकर वो हैरान हो गया होता है। और तभी जियानान जो होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि शायद चेनफेंग की पावर इतनी ज्यादा है कि वो जो चेस्ट की डिस्क थी वो सही से उसकी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाई, और उसी वजह से ये चेस्ट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। और तभी जो जियानान होता है वो अपने एक एंशिएंट बीस्ट की मदद से चेनफेंग पे अटैक करता है, जिसपे कि चेनफेंग उस बीस्ट को पकड़ लेता है और सोचता है कि आखिर जियानान क्या करना चाहता है जो अपने डिवाइन वेपन से उस पर अटैक कर रहा है। और तभी चेनफेंग उसके डिवाइन बीट के अंदर अपनी पावर डालने लगता है, जिसकी वजह से जियानान की डिवाइन बीट वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, और जियानान अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसपे कि चेनफेंग उसकी पावर को देख के तो हैरान हो गया होता है, क्योंकि उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रेंज एसेंस की पावर रिलीज हो रही होती है, जिसे देखकर चेनफेंग बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है। और तभी हमें एक अजीब टाइप का फ्लैश दिखाया जाता है, जिसमें कि जियानान अपनी किसी ब्लड पावर का यूज कर रहा होता है, और तभी हमें वापस से कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जूलिंग होती है वो जियानान से कह रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि ज्वानलिंग होली टेम्पल का सबसे ज्यादा जीनियस कल्टीवेटर इस तरह की चीप ट्रिक का यूज करेगा। और तभी तो वहाँ पे एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग शांत हो जाओ, और सभी लोग को अपने अपने कलर के अकॉर्डिंग ग्रुप में जाने के लिए कह देते हैं। और तभी एंशिएंट लॉर्ड के जो साथ वाला इंसान होता है वो एंशिएंट लॉर्ड से कहता है कि हम लोग चेनफेंग की पावर को मेजर नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हमें चेनफेंग पे ही छोड़ देना चाहिए कि वो किस पे ग्रुप में जाना चाहता है। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि चेनफेंग को लेफ्ट साइड के ग्रुप में जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर है। और तभी एंशिएंट लॉर्ड होते हैं वो चेनफेंग से पूछते हैं कि तुम किस ग्रुप में जाना चाहोगे, जिसपे कि चेनफेंग बताता है कि जाके जितने भी मेजर सेक्ट है जिसके सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर राइट साइड में है, तो मैं बिल्कुल ही राइट साइड में जाना चाहूंगा। जिसे सुनकर एंशिएंट लॉर्ड मान जाते हैं, और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यूनर को दिखाया जा रहा होता है, जो की काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर चेनफेंग भी आ जाता है, जिसे देखते के साथ पूछती है क्या तुम उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में कामयाब हो गए, और क्या तुम जियानान के ग्रुप में हो।
या फिर उसने तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश तो नहीं की है ना। जिसपे कि चनफेंग उसे शांत करते हुए कहता है कि मैं फाइनली जियानान के ग्रुप में हो चुका हूँ और मैं इतना ज्यादा पावरफुल तो हूँ कि कोई मुझे हरा तो नहीं पाएगा और मुझे कुछ भी करके उस स्क्रूल को हासिल करना ही होगा। और तभी वो यूनिवर्स से कहता है कि मुझे 3 दिन में हम लोग का कंपटीशन होने वाला है, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं उन सभी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करके एक बहुत ज्यादा पावरफुल पिल बनाकर अपनी कल्टीवेशन कर सकूं। जिस सुनते के साथ यूनिवर्स अपने पास से काफी ज्यादा पिल्स को निकाल देती है, जिसे देखकर चनफेंग हैरान होता है और जैसे ही पिल्स को देख रहा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो सभी इंग्रेडिएंट्स काफी ज्यादा रेयर होते हैं। और तभी जो यूनिवर्स होती है उसे कह रही होती है कि तुम्हारा इसमें काम हो जाएगा या फिर तुम्हें और भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। जिसे सुनकर चनफेंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है, उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्या तुम्हारा इरादा है कि तुम एंशिएंट सिटी के सभी मेडिसिन शॉप को खरीद लो। जिसपे की यूनिवर्स होती है उसे कह रही होती है कि मुझे तो ये भी डर था कि कहीं तुम्हारे लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स भी कम ना पड़ जाए। और तभी जो चनफेंग होता है वो यूनिवर्स को बताता है कि मुझे एक और डिवाइन वेपन की जरूरत पड़ेगी ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर सकूं। ये सुनते के साथ यूनिवर्स फिर से अपने पास से बहुत सारे मटेरियल्स को निकाल देती है, जिसे देख चनफेंग फिर से हैरान हो जाता है और वो जैसे ही उस बॉक्स को खोल के देखता है उसके अंदर मिस्टिक पर्पल वाटर क्रिस्टल होता है, साथ ही साथ उसके साथ में एक रेड क्रिस्टल भी होता है। जिसे देखकर चनफेंग यूनिवर्स का शुक्रिया कर रहा होता है, जिसपे की यूनिवर्स से शुक्रिया करने से मना करती है। और तभी चनफेंग यूनिवर्स से कहता है लगता है मुझे फ्यूचर में काफी ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे ताकि मैं तुम्हारा सपोर्ट हासिल कर सकूं। जिसपे यूनिवर्स गुस्सा होते हुए कह रही होती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हें मैं ऐसे की भूखी दिखाई देती हूँ। जिसे सुनते के साथ चनफेंग उसे गले लगा लेता है और ऐसा दिखाते के साथ हम लोग का ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।